सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज़ वेब टीवी और आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। भदोही जनपद के स्थापना दिवस पर हमार भदोही संस्था की ओर से सोमवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड एक प्रतिष्ठान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। भदोही जनपद स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कालीन कारोबारी सहित तमाम वर्ग के लोगों ने अपने विचार रखे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, एसपी अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल पहुंचे थे। जहां पूर्व मंत्री औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि योगी सरकार ने भदोही जिले में कई ऐतिहासिक काम कराते हुए भदोही जनपद को विकास की पटरी पर दौड़ा दिया है। कार्यक्रम के आयोजक संजय श्रीवास्तव ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की रेलिंग अचानक ताश के पत्ते की तरह गिरकर बिखर गई। प्लेटफार्म की लगभग 6 फीट ऊंची ईंट व लोहे की रेलिंग गिरने से रास्ते से गुजर रहा चौरी के ही बेदमनपुर निवासी राजेश कुमार यादव का 12 वर्षीय पुत्र दुर्गेश यादव घायल हो गया है। प्लेटफार्म की रेलिंग गिरते ही अफरा तफरी फैल गई थी। घायल किशोर को इलाज के लिए भदोही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे परसीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की 6 फीट ऊंची दीवार व उसके ऊपर लगी 3 फीट लोहे की रेलिंग अचानक भरभराकर गिर गई। लोहे की रेलिंग व ईंट रास्ते पर बिखर गई थी। इसी रास्ते से बेदमनपुर निवासी 12 वर्षीय दुर्गेश यादव साइकिल से जा रहा था जो चपेट में आ गया। दीवार उसके ऊपर गिर गई थी जिससे उसके पैर व कमर में गंभीर चोटें आई थी। उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाके के लोगों ने बताया कि प्लेटफार्म की दीवार रेलिंग काफी पुरानी व जर्जर हो गई थी जिससे यह हादसा हुआ है। विवादित जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की नीयत से औराई के सरौली में दबंगों ने घंटों जमकर उत्पात मचाया है। भदोही जिले की बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को भी इन दबंगों ने चुनौती दी है। हालांकि औराई पुलिस को एक एक चेहरे को पहचान कर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि फिर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की दबंगई की हिमाकत न कर सके। यह गुहार लगाई है सरौली निवासी शिवचंद उर्फ कालीचरण बिन ने, जहां मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए पीड़ित शिवचंद बिन ने कहा कि उसकी एक भूमि मौजूद है जिस पर वह जमाने से पूर्वजों से काबिज दाखिल आबाद है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, लेकिन उगापुर के रहने वाले गजराज, धईकार, संदीप, अमन, भरतलाल उर्फ पकालू, विनय, अजय जैसे दर्जनों लोग हाथ में लाठी डंडा नाजायज सामान लेकर पहुंचे और मकान का शटर तोड़कर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। कहा कि विरोध करने पर यह सभी SC/ST एक्ट की धारा में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र भेजते हुए शिवचंद ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के जोरई खावाबीर गांव में मौजूद पंचवटी धाम मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने देवी माता के आभूषण, त्रिशूल, भंडारे का बर्तन व मंदिर में लगा घंटा उठा ले गए हैं। सोमवार की सुबह चोरी की जानकारी लगते ही आस्थावानों में नाराजगी के साथ सनसनी फैल गई थी। उधर खबर लगते ही अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस, डायल 112 फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल के लिए खावाबीर के पंचवटी धाम मंदिर पहुंची थी। गांव के स्वतंत्र कुमार दुबे ने बताया कि पंचवटी धाम मंदिर परिसर में माता दुर्गा, भगवान शिव की मंदिर मौजूद है। रोजाना की तरह रात आरती पूजा करने के बाद पुजारी रमाशंकर दुबे, रामसागर पाठक मंदिर का गेट बंद कर घर चले गए। सुबह पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो मां दुर्गा मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ था और मंदिर से चांदी का मुकुट, सोने की चैन, नथिया व माता दुर्गा के हाथ में मौजूद पीतल का त्रिशूल गायब था। साथ ही शिव मंदिर का ताला भी तोड़ने का चोरों ने प्रयास किया था। इसी तरह मंदिर परिसर में मौजूद एक कमरे का ताला तोड़कर चोर भंडारे का बर्तन, मंदिर परिसर में लगा 6 किलो का घंटा उठा ले गए हैं। चोरी की जानकारी मिलते ही मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके में एक ही रात चोरों ने 2 मंदिर को निशाना बनाया था। खावाबीर पंचवटी धाम मंदिर में चोरी के बाद इसी गांव से सटे जोरई गांव में मौजूद
जोरहटा देवी मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाया है। मंदिर का ताला तोड़कर चोर साउंड मशीन, दान पेटी व घंटा उठा ले गए हैं। फिलहाल चोरी की वारदात से इस गांव में भी हड़कंप मचा है। गांव के आदर्श चौबे ने बताया कि जोरई गांव में जोरहटा देवी के नाम से मंदिर मौजूद है। सुबह पूजा पाठ के लिए लोग पहुंचे तो देखा कि मंदिर में लगा ताला टूटा हुआ है। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई, जहां मंदिर में लगा 5-5 किलो का 2 घंटा व 7 किलो का 1 घंटा सहित साउंड मशीन व दान पेटी गायब था। चोरी किए गए सामानों की कीमत का आकलन 20,000 रुपया किया गया है। फिलहाल चोरी की वारदात से जोरई गांव में सनसनी फैली हुई है। एक ही रात ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के 2 स्थानों पर हुई चोरी से हड़कंप मचा है। औराई के कैयरमऊ महदेपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुकेश कुमार प्रजापति अपने घर के विद्युत बोर्ड में पंखे का प्लग लगा रहा था। बोर्ड में प्लग थामे मुकेश कुमार प्रजापति कांपने लगा। यह देख उसकी पत्नी 22 वर्षीय शकुंतला देवी पहुंची और अपने पति मुकेश कुमार प्रजापति को विद्युत बोर्ड से आजाद कराने की कोशिश करने लगी। वह भी चपेट में आ गई। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए थे। उपचार के लिए परिजन CSC औराई लेकर पहुंचे थे। हादसे के बाद महदेपुर गांव के इस बस्ती में हड़कंप मच गया था। भदोही शहर के मेन रोड लिप्पन तिराहे पर कनक ज्वेलर्स का भव्य शोरूम का शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन के मौके पर भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी व जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि कनक ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंचे थे, जहां फीता काटकर उद्घाटन किया गया। संस्थान के संस्थापक अरविंद गुप्ता ने बताया कि कनक ज्वेलर्स शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वास के मामले में ग्राहकों की कसौटी पर खरा उतरेगा। उद्घाटन मौके पर भदोही जिले के तमाम समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, गणमान्य लोग मौजूद रहे। खमरिया के नटवा गांव में 22 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार गौतम नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। खमरिया के नटवा निवासी श्याम बिहारी गौतम ने पुलिस से बताया कि उसका 22 वर्षीय बेटा धर्मेंद्र कुमार पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिसका इलाज कराया जा रहा था। दवा इलाज कराकर वह घर आया तो रात करीब 8 बजे मौत हो गई। उधर युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। एक बार फिर सफाई अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर नियुक्ति की गुहार लगाई है। सोमवार को दिव्या पाठक, रामलाल पासी, शेषमणि, धनपाल यादव समेत बड़ी संख्या में सफाई अभ्यर्थी डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही जिले में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मियों की नियुक्ति की बात कही है। पत्र सौंपते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि इन सभी अभ्यर्थियों को ही पंचायतवार आउटसोर्सिंग के पद पर नियुक्ति करा दी जाए तो उनकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। पत्र सौंपते हुए अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से नियुक्ति की गुहार लगाई है। 15 से 20 वर्षों से बंद मकान में अवांछनीय तत्वों ने घुसकर 18 कमरों का ताला चटकाया है। मकान की देखभाल करने के लिए भवन स्वामी सोमवार की सुबह अपने गांव पहुंचे तो नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि आए दिन इलाके में अवांछनीय व नशेड़ियों की टोली इस तरह की शरारत करते रहते हैं। मामला भदोही के याकूबपुर गांव का है। जयप्रकाश चौरसिया, हरिश्चंद्र व आनंद चौरसिया ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने गांव याकूबपुर के मकान में ताला बंद कर लगभग 15-20 सालों से भदोही कस्बा में व्यवसाय करते हैं। अक्सर मकान की देखरेख के लिए वह गांव जाते रहते हैं। सोमवार को पहुंचे तो देखा कि मकान के 18 कमरों का ताला टूटा हुआ था, जिसमें रखे कृषि उपकरण, घरेलू सामान, इन्वर्टर, बैटरी, कपड़ा, बर्तन, स्टेबलाइजर गायब थे। शिकायती पत्र देते हुए चौरसिया परिवार ने बताया कि यह अवांछनीय व नशेड़ियों की करतूत है। उधर मकान के बगल मौजूद पेड़ के सहारे चोर मकान में उतरकर इस घटना को अंजाम दिया है। चौरी परसीपुर मार्ग पर गड्ढा युक्त सड़क जानलेवा साबित हो रही है। चौरी परसीपुर मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई है। बारिश में सड़क लबालब पानी से भरी रहती है। रास्ते से गुजरने वाले मोटरसाइकिल, साइकिल सवार जहां गिरकर चोटिल हो रहे हैं, वहीं ई रिक्शा पलट रहा है। सोमवार को भी एक ऐसा हादसा इस गड्ढे वाली सड़क पर हुआ है, जहां चौरी के ही चकभुईदर निवासी दीपक गुप्ता ई रिक्शा लेकर चौरी चौराहे से परसीपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। अचानक ई रिक्शा इस गड्ढे वाली सड़क में पलट गया, जिससे ई रिक्शा चला रहा दीपक गुप्ता घायल हो गया था।
ज्ञानपुर के अजयपुर निवासी मुन्ना लाल ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही 2 लोगों पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र देते हुए मुन्ना लाल ने बताया कि वह खाना खाकर सोया हुआ था, तभी गांव के विशाल सिंह 2 आदमी के साथ पहुंचे और हाकी से उसे मारने पीटने लगे, जिससे वह घायल हो गया है। शिकायती पत्र देते हुए मुन्ना लाल ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। जिला कारागार में तैनात 2 कर्मचारी सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने पर जेल परिसर के बाहर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। फूल माला पहनाकर दोनों रिटायर जेल कर्मचारियों को नम आंखों के साथ विदा किया गया। राजकुमार पाल व जयशंकर प्रसाद नामक दोनों कर्मचारी जिला कारागार में तैनात थे। दोनों चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जहां सोमवार को रिटायर हो गए हैं। दोनों कर्मचारियों को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह, अटैची घड़ी जैसे उपहार भेंट करते हुए विदा किया गया, जहां वार्डर शिखा पटेल ने विदाई गीत गाया था। दोनों कर्मचारियों को विदाई देने वालों में जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह, कारापाल सूबेदार यादव, उप कारापाल सुभावती देवी, अमरीश शर्मा, राजेश वर्मा, डॉक्टर पृथ्वीराज आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जेल टीचर डॉक्टर संजय राय ने किया था। मुहर्रम त्योहार को लेकर सोमवार को ज्ञानपुर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। सीओ ज्ञानपुर चमन सिंह चावड़ा, एसडीएम ज्ञानपुर शिव प्रकाश यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस पीस कमेटी की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील, इंस्पेक्टर मनीष द्विवेदी समेत इलाके के ताजियादार, अखाड़ेदार व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एसडीएम ज्ञानपुर ने कहा कि सौहार्द व शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाए। असामाजिक व अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बगैर अनुमति किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तेज डीजे की आवाज पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी से आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाए जाने की अपील की गई है। औराई ब्लॉक के पंचायत सहायक प्रगति सिंह ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसे 12 माह का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। साथ ही प्रधान व सचिव नोटिस देकर पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि सचिव दबाव डालकर सचिवालय की सफाई भी कराते हैं। शिकायती पत्र देते हुए प्रगति सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। सुरियावा के महुआपुर चौथार गांव में सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा कराई गई है। यह कथा चौथार निवासी रामाशंकर माली के आवास पर कराई गई थी। सुबह 9 बजे से शुरू हुई भगवान सत्यनारायण की कथा दोपहर 12 बजे तक चलती रही। 3 घंटे चली सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद शाम 7 बजे से प्रसाद का वितरण किया गया था। रामाशंकर माली ने बताया कि गाँव क्षेत्र इलाके की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा कराई गई थी। सुरियावा के कौडर निवासी पंडित शशिकांत पांडे ने कथा कही है। इस मौके पर सुनील हलवाई, कल्लू गिरी, राम आग्रहगिरी, करण माली, विशाल माली आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में हो रहे अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर जिले का खनन विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जनपद में हो रहे अवैध मिट्टी खनन को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। खनन विभाग ने रात 1 बजे ज्ञानपुर के मिल्की इलाके में छापेमारी की थी, जहां अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लेकर ज्ञानपुर कोतवाली के हवाले किया है। इसी तरह सुरियामा के मतेथू गांव में भी टीम के छापेमारी के दौरान अवैध मिट्टी खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को सीज करते हुए सुरियामा कोतवाली के हवाले कर दिया गया है। भदोही जनपद सृजन वर्षगांठ पर जिला मुख्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए मुलायम सिंह यादव के नाम का शिलापट सरपतहा कलेक्ट्रेट परिसर में लगाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भदोही जनपद का सृजन किया था, जिसका शिलापट पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में लगा है। अब इस शिलापट को नए कलेक्ट्रेट परिसर में लगाए जाने की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मांग की है। पत्र सौंपने वालों में बाबा खलीफा, लालचंद बिंद, हीरामणि यादव, धर्मेंद्र मिश्रा, संतोष यादव आदि मौजूद रहे। सशक्त समाजवादी पार्टी की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर प्रदर्शन स्थल पर एक बैठक कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने भूमिहीन दिव्यांगजनों को पट्टे पर भूमि देने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भूमिहीन दिव्यांगजनों को कृषि व आवासीय पट्टा देने की मांग रखी है। साथ ही औराई चीनी मिल व उगापुर हवाई अड्डा को भी चालू कराए जाने की मांग
की है। इस मौके पर बाबू सलाम अंसारी, शिव कुमार सिंह, पंचू, रजित राम, रविंद्र कुमार पाल, गुलाब चंद आदि मौजूद रहे। सोमवार को आजाद अधिकार सेना के भदोही पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए परिषदीय स्कूलों को बंद किए जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए अजय पांडे, बिमल शुक्ला, संदीप सिंह, महेंद्र तिवारी ने कहा कि इस तरह के आदेश से प्रदेश के मासूम छात्र छात्राओं के भविष्य चौपट हो जाएंगे और ऐसे गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। पत्र सौंपते हुए आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। घुसिया कर रहने वाला इखलाक अहमद नामक अधेड़ व्यक्ति उचक्कागिरी का शिकार हो गया है। इखलाक अहमद माधो सिंह जयरामपुर बैंक से 49,000 रुपया निकालकर अपनी बाइक से घर जा रहे थे। तभी दो युवक मिले और 2 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करने की बात कहने लगे। इखलाक अहमद ने दोनों युवकों को अपने बाइक पर बैठा लिया। थोड़ी ही देर के बाद युवकों ने इखलाक अहमद से कहा कि यह 2 लाख रुपया आप रख लीजिए और 49,000 रुपया हमें दे दीजिए। 2 लाख रुपये की लालच में इखलाक अहमद ने 49,000 रुपया थमा दिया। दोनों युवक पैसा लेकर फरार हो गए। अब औराई पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे राज्य मंत्री मोहनलाल श्रीमाली का गोपीगंज के पूरे गुलाम इलाके में स्वागत किया गया। राज श्रीमाली के आवास पर राज्य मंत्री सोहनलाल श्रीमाली को अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में माली समाज के हित में कई काम किया गया है। इस मौके पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास हुई माली समाज की बेटी संध्या पुष्पाकर को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुकेश लाल, राजेंद्र, राजाराम, राज बहादुर, अजय, अमित, अर्पित, सुनील आदि मौजूद रहे। सोमवार को भाकपा माले के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए मदरसों पर बुलडोजर चलाने के अभियान को रोकने की मांग की है। भाकपा माले ने पत्र सौंपते हुए कहा कि मान्यता व मान्यता का नवीनीकरण न होने का बहाना बनाकर मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। कहा कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जैसे जनपदों में अवैध निर्माण बताकर मदरसों को गिराया गया है। ऐसे कार्रवाई पर भाकपा माले ने रोक लगाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में शिव बहादुर, कबूतरा, बनारसी सोनकर आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी, सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। सत्यम न्यूज हर खबर को डंके की चोट पर दिखाता है। आप अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।